यह वीडियो कौटिल्य स्टडी पॉइंट की तरफ से जारी किया जा रहा है। इसमें भी एडजेक्टिव के बारे में ही बात की जा रही है। एडजेक्टिव की कुछ विशेषताएं होती हैं। छोटे छोटे शब्दों के रूप में हम विभिन्न प्रकार के अर्थों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनका अलग से वीडियो जारी हुआ है। और छोटे छोटे शब्द का क्या मतलब होता है और कहाँ प्रयोग होता है, उसका कैसे हम प्रयोग करते हैं, उसमें हम अंतर कैसे समझ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि इसके बारे में उनको जानकारी हो सके। वैसे ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग होता है एडजेक्टिव में, चाहे किसी वाक्य में कहाँ क्या शब्द लगाना है, इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। सम और एनी। सम और एनी का प्रयोग करना है। सम का अर्थ है कुछ। इस कुछ के अर्थ में जो कुछ यहाँ पर लिखा है, सम का अर्थ ही कुछ है, अतः इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब जो वाक्य को हम स्वीकार कर लें, जिस घटना को हम मान लें, वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एनी का अर्थ होता है कई, अतः इसका प्रयोग निगेटिव नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक अर्थों में भी सेंटेंसेज में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है आई हैव रीड सम नॉवेल्स। मैं कुछ नावेल्स पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। यू हैव सम मनी। तुम्हारे पास कुछ धन है। तो ये सब पॉजिटिव में है। मैं कुछ नावेल्स पढ़ चुका हूँ, यानी ये पॉजिटिव में रूप ले रहा है, पॉजिटिव लिया जा रहा है, एक तरह सकारात्मक वाक्यों की तरह से स्वीकार के रूप में लिया जा रहा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है आई हैव नॉट रीड एनी बुक। मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। रीड एनी बुक, कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी। इसका मतलब एनी का मतलब कोई, और निगेटिव ही बता रहा है इसमें। और इंट्रोगेटिव में हैव यू गॉट एनी न्यूज। क्या तुम्हें कोई समाचार प्राप्त हुआ। तो इंट्रोगेटिव में हो गया, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद हमें 3 शब्द आते हैं, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इन शब्दों का प्रयोग भी बहुत बुद्धिमानी के साथ करना है, और तीनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल। और इन शब्दों का प्रयोग वस्तु की मात्रा या परिमाण की बताने के लिए होता है। परिमाण का मतलब एक तरह से आकार होता है, यानी वस्तु की मात्रा कितनी है, इसके बारे में हम बताते हैं। लिटिल का अर्थ यहाँ पर नेगेटिव के रूप में लिया जाता है, न होने के बराबर है, यानी कभी भी भावना पर बल देने पर के लिए लिटिल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से भावना पर बल देने के लिए कमी की भावना पर बल देने के लिए लिटिल का प्रयोग होता है, यानी जहाँ पर किसी चीज़ का एक तरह से नकारात्मक अर्थ नहीं शब्द हो, इसका एकदम एक तरह से नेगेटिव ही अर्थ लिया जाता है, कि अर्थात वो चीज़ नहीं के बराबर है, नहीं है। जैसे देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हिज सक्सेस। उसके सफलता की बहुत कम अवसर हैं, अर्थात नहीं के बराबर हैं, उसके सफलता के बहुत कम अवसर हैं। द न्यूज वाज लिटिल वाटर इन द पिक्चर। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द पिक्चर, यानी घड़े में थोड़ा पानी था, अर्थात नहीं के बराबर पानी था।
ए लिटिल का अर्थ कुछ सर्टेन क्वांटिटी के लिए होता है, परंतु आवश्यकता से बहुत कम है। इसका प्रयोग पॉजिटिव अर्थ में होता है, यानी कुछ है। ए लिटिल का अर्थ यानी कुछ सर्टेन क्वालिटी, कुछ निश्चित मात्रा में, परंतु आवश्यकता से बहुत कम हो, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग पॉजिटिव अर्थ में होता है। जैसे ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। एक लिटिल नॉलेज जो है सबसे खतरनाक चीज़ होती है, यानी अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अल्प ज्ञान यानी थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए ए लिटिल का प्रयोग किया गया। यानी जो आवश्यकता से बहुत कम हो, नॉलेज हो लेकिन आवश्यकता से अत्यधिक कम हो, ऐसे को ए लिटिल कहते हैं। गो एंड ब्रिंग ए लिटिल मिल्क। जाओ और कुछ दूध लेके आओ। कुछ दूध माने बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में, परिमाण में बहुत कम हो, इसलिए ए लिटिल का प्रयोग किया गया। यानी द लिटिल भी यहाँ पे है। द लिटिल का अर्थ है ज़्यादा नहीं, किंतु जितना है वह सब, यानी जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें द लिटिल के अंतर्गत आ गई हैं। और लिटिल का अर्थ नकारात्मक बताया गया है, जबकि ए लिटिल का अर्थ पॉजिटिव में यहाँ लिया जा रहा है। ए लिटिल का अर्थ जो है पॉजिटिव में लिया जा रहा है। पॉजिटिव के मतलब कुछ है, थोड़ा ही है लेकिन कुछ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का अर्थ इस तरह से हो गया। द लिटिल का अर्थ है ज़्यादा नहीं, किंतु जितना है वो सब पूरा है। यानी जैसे हमारे पास हमें किसी मित्र को देना है, मेरे पास जेब में 10 ही रुपए हैं और 10 रुपए हैं, 10 से अधिक है ही नहीं, और उसने आपसे पैसा मांग लिया, तो आपने कहा कि ये जो मेरे पास 10 रुपए है ये ले लो और इससे अधिक हमारे पास है ही नहीं। यानी 10 है, जितना है वह सब है, उससे ज़्यादा अमाउंट है ही नहीं। तो यहाँ द लिटिल का अर्थ हुआ। यानी डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। यानी दूध को ख़राब मत करो। द लिटिल मिल्क यू हैव, जो तुम्हारे पास थोड़ा दूध है उसे ख़राब मत करो। यानी जो भी थोड़ा दूध बचा है वो ख़राब ना करो। आई गेव द बेगर द लिटिल मनी आई हैड। मैंने भिखारी को थोड़ा धन दे दिया। आई हैड, मेरे पास जो था, यानी जो था मेरे पास वो सब मैंने भिखारी को दे दिया।